कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव शर्मम देव देवा कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं कि लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारुलंघ्नयं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरें श्रीधरं माधवं गोपकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे कि देहं सदा परविघ्नभीष्टदोहं तीर्थस्पन्दं शिवभरञ्जनुत्यं शरणं भूतार्त्यां प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। त्यागत्वा सुदेश स्वरूप सिद्धराज लक्ष्मी धर्मिष्ठार बसी अदुगाधर्ण्यम माया मृगम दैते सिद्धमन धावदो वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। कि हे रामा पुरुषोत्तम नर हरि नारायण केशवा हे गोविंदा गरुण तुझे गुण दे दामोदरम माधवा हे कृष्ण कमलापते यदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहे माम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय सिया 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 राम। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री माता सीता की जय जयकार हो। चलते हैं कथा की ओर। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण की थी कथा को कि परम पराक्रमी परमपु श्री हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन कर दिया और समुद्र में अपनी अग्नि को शांत किया। ऐसा देख करके समस्त देवता गंधर्व आश्चर्यचकित रह गए, अवाक रह गए, क्योंकि यह कार्य हनुमान के ही योग था और किसी के योग था ही नहीं। इसलिए समस्त देवता, समस्त गंधर्व, समस्त ऋषि महात्मा सब बड़े प्रसन्न हुए और अवाक रह गए। अब चलते हैं आज की कथा की ओर कि हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है तो समस्त लंका निवासी आग से आलंकित हो गए हैं। क्या देखा हनुमान जी ने कि लंका धू धू करके जल रही है और जितने लंका निवासी हैं सब बोले आतंकित हो गए हैं, राक्षसगण भयभीत हो गए। तो उनके मन में एक भयानक चिंता उत्पन्न हो गई राक्षसों के मन में कि विचार करने लगे कि मेरा यह कार्य बड़ा ही अविवेकपूर्ण हुआ है। बोले मैंने बहुत बड़ी गलती की। राक्षस मन में विचार करते हैं कि ये लंका सब जल रही है, बोले इसमें गलती किसकी है? बोले अपनी ही गलती है, बोले बहुत बड़ी गलती की है।
अविवेकपूर्ण काम किया है। यदि समस्त लंका जल गई है तो राजकुमारी सीता भी निस्संदेह जल गई होंगी। हनुमान जी सोच रहे, राक्षस सोच रहे। हाँ, राक्षस सोच रहा है इस बात को कि सीता भी जल गई होंगी, जिसकी सिद्धि के लिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हमने ये बहुत बड़ा अविवेक का काम किया है जो समस्त लंका को जला दिया। क्यों? बोले समस्त लंका जल गई तो हमारी माता सीता भी जल गई होंगी, हमारी माता सीता भी जल गई होंगी। और बोले जिसकी सिद्धि के लिए मैंने इतना प्रयत्न किया यह कार्य चौपट हो गया। अब हनुमान जी कहते हैं कि माता की सिद्धि के लिए ही तो हमने ये सब काम किया है और ये सब चौपट हो गया है और मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मैंने लंका तो जलाई लेकिन उस समय मैंने माता सीता की रक्षा नहीं की। और लंकापुरी का कोई भाग ऐसा दृष्टि में नहीं पड़ता है, लंकापुरी का कोई भी हिस्सा हनुमान जी कहते कि हमारी दृष्टि में नहीं पड़ता जो कि अग्नि से अछूता बचा हो। सब जल रहा है, पूरी लंका जल रही है। बोले बहुत भारी गलती की है मैंने समस्त नगर जला दिया। हनुमान जी मन में विचार करते हैं और जब मैंने अपनी मूर्खता बस सारा बना हुआ कार्य ही चौपट कर दिया तो अब मुझे भी प्राणांत कर देना चाहिए। बोले हमने अपना बनाओ काम और अपने हाथ से ही चौपट कर दिया तो बोले हमको भी इसी आग में जल करके अपने शरीर का प्राणांत कर देना चाहिए, क्योंकि अब माता सीता भी नहीं बची होंगी। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैं ही जीवित रह करके अब क्या करूंगा। बोले जिंदा रह करके मैं क्या करूंगा, ऐसा करना ही भला प्रतीत होता है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अपने भी शरीर को भस्म कर दो, बोले यही अच्छा है, अब इसी में हमारी भलाई है। मैंने क्रोध में कुछ भी भले बुरे का ध्यान नहीं रखा। हनुमान जी कहते हैं बोले गुस्सा बहुत बड़ी हरामी है। बोले गुस्सा क्रोध, बोले मैंने क्रोध बस कुछ विचार नहीं किया भला और ना बुरे का। वह महात्मा धन है जो क्रोध उत्पन्न होने पर स्वयं धैर्य पूर्वक उसका दमन कर लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि वह संत महात्मा बड़े धन हैं। कौन? बोले जो भले क्रोध उत्पन्न होने पर स्वयं धैर्य पूर्वक उसका दमन कर लेते हैं और क्रोधी मनुष्य से सदा पाप ही होता है। हनुमान जी कहते बोले महात्माओं को क्रोध आ गया तो वो उसको शांत कर लेते, दमन कर लेते हैं अपने विवेक के द्वारा, लेकिन बोले मनुष्य तो सदा पाप ही करता है, क्रोधी रहता है। जो क्रोधी मनुष्य होता है बोले वो तो सदा पाप करता है, इसलिए क्रोधी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं उसे क्रोधावेश में कुछ नहीं सूझता, अपने हानि लाभ पर भी उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसा मनुष्य सज्जनों का अपमान भी कर सकता है। बोले क्रोधी मनुष्य जो होता है बोले सज्जन मनुष्यों का भी अपमान कर सकता है क्रोधी व्यक्ति। हनुमान जी कहते हैं अपने गुरु का वध भी कर सकता है क्रोधी व्यक्ति। हनुमान जी कहते हैं उसे उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रहता है। क्रोधी व्यक्ति को गुस्सा में कछु नहीं दिखाता, ना अपनों ना बिरानो कुछ नहीं दिखाता है, हनुमान जी कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो क्रोध का ज्ञान, क्रोध को ज्ञान से जीत लेता है। क्रोध को किससे जीता जा सकता है? ज्ञान से। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि जो मनुष्य ज्ञान से क्रोध को जीत लेता है वही महात्मा कहलाने योग होता है। बोले परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मेरे स्वामी का अनर्थ हुआ है। लंका में आग लगाने से ही देवी सीता भी निश्चय जली हैं, इसलिए जिस अग्नि में सीता जी जल गई मुझे भी उसी अग्नि में जल जाना चाहिए। बोले ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बोले अब जिसमें माता सीता जली बोले उसी में हमको भी जल जाना चाहिए, अथवा मुझे समुद्र में डूब जा करके मर जाना चाहिए। बोले अग्नि में नहीं तो समुद्र में डूब जाना चाहिए, या विष खा करके अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। बोले वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि जब मेरे द्वारा वानरपति सुग्रीव और भगवान रामचंद्र के समस्त कार्य नष्ट ही हो गए तो वह मुझे जीने का अधिकार ही कहाँ रहा है। अब बोले हमारे द्वारा पूरे कार्य मतलब जो है नष्ट हो गए,
तो हमें अब जीने का अधिकार ही कहाँ रहा, और अब किस मोह से उनके समक्ष जा सकता हूँ। बानर दुर्लभ चंचलता का परिचय मैंने कैसी बुरी तरह दिया है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बानर चंचलता का परिचय हमने कितनी बुरी तरह से दिया है कि मैं समर्थ होते हुए भी सीता जी की रक्षा केवल अपनी चंचलता बस न कर सका। और जब इस बात को भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुनेंगे तो वह भी कदापि जीवित न रहेंगे, तुरंत ही अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब वो सुनेंगे तो तुरंत ही अपने प्राण त्याग देंगे, और उनके मरने पर वानरपति सुग्रीव भी समस्त वानर भालियों सहित अपने प्राण दे देंगे। बोले वानरपति सुग्रीव भी अपने समस्त साथियों के सहित प्राण दे देंगे। और अब हनुमान जी विचार करते हैं कि भरत शत्रुघ्न भी यह सुनकर जीवित नहीं रह पाएंगे। बोले अयोध्या में जब खबर लगेगी कि माता सीता लंका में जल गई, हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, उसमें माता सीता भी जल गई, तो हनुमान जी कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न भी यह सुनकर जीवित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार केवल मात्र मेरे अविवेकपूर्ण कार्य के कारण संसार से इक्ष्वाकु वंश का सर्वदा लोप हो जाएगा। बोले हमारी एक जरा सी गलती से बोले समस्त इक्ष्वाकु वंश का लोप हो जाएगा। बोला कोई नहीं बचेगा, ना राम ना लक्ष्मण ना एको माताएं ना एको मतलब जो है राजघराने की बधुएं, बोले समस्त शरीर का परित्याग कर देंगी सीता के वियोग में। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि इस समस्त सर्वनाश का कलंक मेरे सिर पर ही होगा। बोले ये पूरा कलंक हमारे सिर पर होगा, मैं संसार में इस प्रकार घातक प्रसिद्ध हो जाऊंगा कि मैं बड़ा पापी हूं। बोले संसार कहेगा हमसे कि ये हनुमान बड़ा पापी, इसने इक्ष्वाकु वंश का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मुझे अब जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं रह गया है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी यह विचार करते हुए अत्यंत दुखी होने लगे। हनुमान जी महाराज विचार करते करते हनुमान जिस समय अपने मन में यह इस प्रकार दुखी हो रहे थे, उसी समय उन्हें कुछ शुभ सगुन हुए। हनुमान जी दुखी हो रहे तो क्या होगा कि उन्हें कुछ सगुन जो हुए, बोले वो शुभ सगुन हुए, जिसने उनको कुछ धैर्य बनाया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अब हनुमान जी सोचने लगे कि जनक नंदिनी सीता अमित तेजस्विनी है। बोले साधारण नहीं है, बोले अमित तो तेजस्विनी हैं, उनके अपरिमित तेज और पतिव्रत ने अवश्य अग्नि से उनकी रक्षा की होगी। बोले उनके पतिव्रत धर्म ने जरूर उनके अग्नि से उनकी रक्षा की होगी। हनुमान जी मन में विचार करते हैं। तथा अग्नि कभी भी सीता जी को जला भी नहीं सकती है। हनुमान जी कहते हैं बोले अग्नि सीता जी को कभी नहीं जला सकती है, क्योंकि उन जनक कुमारी, हनुमान जी कहते हैं मन में विचार करते हैं कि उन जनक कुमारी श्री सीता जी के शुभाशीष एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से अग्नि ने मुझे तनिक भी ताप नहीं पहुंचाया है। बोले अग्नि हमारे लगी थी तब हमें नेको ताप नहीं पहुंचो, की कृपा से? बोले सीता जी के पति श्री भगवान राम जी की कृपा से। तो बोले सीता जी का लाने जल है, बोले जब हमें नेको आँच नहीं लगी। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीता जी अपने पुण्यों के बल पर अवश्य जीवित होंगी। बोले हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि माता सीता बिल्कुल सेफ बची होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने को अपने पुण्यों को द्वारा जीवित रखा होगा। बोले वो पुण्यात्मा है माता सीता, हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं जो मिथिलेश नंदिनी सीता भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी हैं, तीनों भाइयों की आराध्य देवी है माता सीता, हनुमान जी कहते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा पत्नी हैं। वह क्यों कर नष्ट हो सकती हैं?
यह सोच करके हनुमान जी ने अपने मन को संतोष दिया तथा इस दुख को त्याग दिया। अपने मन को संतोष दिया और इस दुख को त्याग दिया। उस समय चारण लोग कह रहे थे कि हनुमान जी ने यह कैसा कुतूहल किया। कौन कह रहे थे? चारण लोग कह रहे थे कि हनुमान जी ने कैसा कुतूहल किया। उन्होंने लंका के समस्त घरों को जला डाला, जिससे समस्त राक्षस इधर उधर भागते फिरे। यद्यपि हनुमान जी द्वारा लगाई हुई अग्नि से समस्त लंका जलकर भस्म हो गई। जलकर भस्म हो गई। लंका जल करके भस्म हो गई। तथाप श्री सीता जी अशोक वृक्ष तले उस वृक्ष सहित बिल्कुल ही सुरक्षित हैं। हनुमान जी मन में विचार कर रहे, बोले सब जल गई लंका, लेकिन माता सीता जी अपने पुण्य के बल पर, पतिव्रत धर्म के बल पर उसी अशोक वृक्ष के नीचे बिल्कुल सुरक्षित हैं। यह कैसा अद्भुत कार्य है। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्नता से गदगद हो उठे। कौन कह रहा है? ये चारण लोग चिल्ला रहे हैं। हाँ, आसमान से हनुमान जी सुन रहे हैं। चारणों के इन शब्दों से हनुमान जी बड़े संतुष्ट हो गए अब कि चलो माता सीता हमारी जीवित है, सुरक्षित हैं। और संतुष्ट होकर सीता जी के दर्शनों के लिए आतुर हो गए अब कि चलो जल्दी माता सीता के दर्शन करें। उन्होंने सीता के दर्शन करके वापस लौट जाने का अब निश्चय किया कि माता सीता के दर्शन करेंगे और वापस लौट जाएंगे। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि कपिवर हनुमान जी सीता जी के दर्शनों के लिए उस अशोक वृक्ष के निकट पहुंचे जहां की जनक कुमारी माता सीता बैठी थी। वहां पहुंच गए। अब वहां जाकर के हनुमान ने सीता जी को प्रणाम किया। पहुंचे, माता को प्रणाम किया और आदर पूर्वक वह माता सीता जी से कहने लगे कि हे देवी, आपको सकुशल जीवित देख करके मुझे महान प्रसन्नता हो रही कि आप जिंदा हैं। लंका पूरी भर गई, हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी कुशलता हो रही। मन में तो हमें बड़ा दुख हो रहा था कि माता सीता भी जल गई होंगी। हमने बड़ा अविवेकपूर्ण काम किया, गलती की है। लेकिन आकाश मार्ग से चारण लोगों ने कहा कि समस्त लंका जल गई है, लेकिन श्री राम की भारिया और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण की इष्ट देवी माता सीता बोले जीवित हैं। तो बोले हमें तब मालूम पड़ा, इसलिए मैं माता आपके दर्शनों के लिए दौड़ करके आया हूँ। हनुमान जी कहते हैं मेरा यहाँ लंका में आने का उद्देश्य सफल हो चुका। अब माता सीता से कहते हैं कि उद्देश्य पूरा हो गया, सफल हो गया, इसलिए अब मैं पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के समीप चलता हूँ। यह सुनकर के अवरुद्ध कंठ से सीता जी उनसे कहने लगी। जहाँ हनुमान जी ने कहा कि काम पूरा हो गया मैया, हम जा रहे। और जब जाने की माता सीता ने सुनी तो उनको दुख हुआ, उनका कंठ रुंध गया। माता सीता रुंधे हुए कंठ से कहती हैं कि यदि कुछ समय यहाँ और ठहर सको तो उत्तम हो जाए। और ठहर लो हनुमान जी महाराज, तो अच्छा लगेगा। तुम एक दिन के लिए विश्राम कर लो। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कुछ शांति मिली है। यदि तुम चले जाओगे तो मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित रह सकती या नहीं। माता सीता कहती हैं कि मैंने अब तक अनेक यातनाएं सहन की हैं हनुमान जी, यदि तुम चले जाओगे तो मुझे अत्यंत दुख होगा। तुम चले गए तो बहुत दुख होगा, हमने बहुत यातनाएं सही हैं यहाँ। हनुमान जी से कहती हैं माता सीता कि हे बानर श्रेष्ठ, मुझे अभी तक रामचंद्र जी के लक्ष्मण, भालू और बानरों सहित मुझे समुद्र को पार करके यहाँ तक आने में। माता सीता कहती हैं कि हनुमान, मुझे अभी तक श्री रामचंद्र जी के लक्ष्मण, भालू और बानरों सहित समुद्र को पार करके यहाँ तक आने में संदेह है। यदि तुम्हारे मार्ग में समुद्र बाधक हुआ तो तुमने इस बाधा को दूर करने का क्या उपाय सोचा है? रामचंद्र जी के इस कार्य की सफलता तुम पर निर्भर है। और सीता जी के उक्त वचन सुनकर हनुमान ने उनसे कहा कि हे माता, हमारे स्वामी बानर अधिपति सुग्रीव जी ने यही निश्चय किया है कि वह बानर और भालुओं की सेना तथा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सहित खोज मिलते ही यहाँ आएंगे। बोले ये निश्चय किया है सबने, और राक्षसों का विनाश कर आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं कि माता, आप धैर्य धारण करें, क्योंकि महाबली श्री रामचंद्र जी के बाणों से रावण अवश्य मारा जाएगा। आप भगवान श्री रामचंद्र जी से शीघ्र ही उसी प्रकार मिलेंगे जिस प्रकार चंद्रमा से रोहिणी मिलता है। बोले उस प्रकार आप बहुत जल्दी मिलेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी से। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी माता सीता से
इस प्रकार शांति प्रदायिनी बातों से माता सीता को सांत्वना देकर के हनुमान वहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हुए लंका से चलने के लिए। और उन्होंने सीता का चरण स्पर्श किया हनुमान जी ने। वे समुद्र लंघन के हेतु अर्ष्ट नामक पर्वत पर चढ़ गए। बोले अब समुद्र को लांघना है तो ऊंचे पर्वत पर चढ़े। लंका में अर्ष्ट नामक एक पर्वत था, उस पर हनुमान जी छलांग भरने के लिए चढ़े। सूर्य की किरणों से देदीप्यमान वह पर्वत बड़ा मनोहर प्रतीत होता था, बड़ा अच्छा लग रहा था वह पर्वत। उस पर ही समस्त धातुएं ऐसी सुंदर लग रही थी महाराज, मानो वे उस पर्वत की आंखें हों। समस्त धातुएं थीं उस पर्वत पर, ऐसा लग रही थी कि मानो वो उस पर्वत की आंखें हों। झरने अपना गान सुना रहे थे। उस समय वह पर्वत ऐसा शोभित हो रहा था, वाल्मीकि जी महाराज कहते कि मानो महावीर हनुमान जी ने बोझ से अंगड़ाई ले रही हो, अंगड़ाई ले ली हो हनुमान जी महाराज ने। वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह अरिष्ट पर्वत अनेकों पुष्पित और सुस्वाद फलों से युक्त वृक्षों से शोभायमान था। अच्छे अच्छे पुष्प लगे थे, अच्छे अच्छे फलों वाले वृक्ष लगे थे। सिंह आदि हिंसक जंतु उस पर निवास करते थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि समुद्र लागने के अभिप्राय से हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए। और हनुमान जी उस समय श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए उत्सुक हो रहे थे कि कितनी जल्दी हो, अब हम अपनी सेना में पहुँचे और भगवान श्री राम जी के दर्शन हमें प्राप्त हों। एक चट्टान उनके पैर से टूट करके चूर हो गई उस पर्वत की। एक चट्टान हनुमान जी महाराज के पैर से चूर हो गई। तदंतर वे पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचे। अब उस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी थी, हनुमान जी उस चोटी पर पहुंच गए और उन्होंने अनेक भीषण जल जंतुओं से युक्त समुद्र पर दृष्टि डाली। अब उस चोटी से समुद्र में निहारा, जिसमें बहुत भीषण जल के जंतु थे। वायु के समान वेगवान हनुमान जी के चलने से उनके दबाव से कांपता हुआ वह पर्वत भयानक शब्द करने लगा। अब हनुमान जी महाराज छलांग भरवे के लाने अपना प्रेशर बना रहे, पर्वत दबा। अब पर्वत आवाज करता है, शब्द करता है और पीड़ित होकर के वह पर्वत भूमि में धंस गया। हनुमान जी का इतना वेग हुआ, वजन हुआ कि वह पर्वत माता धरती में धंस गया। उस पर्वत की गुफाओं में निवास करने वाले जितने भी सिंह आदि वन पशु भयंकर गर्जना करने लगे महाराज, जितने थे सब चिल्लाने लगे। उनका यह गर्जन चारों दिशाओं में व्याप्त हो गया। उस भयंकर वातावरण से भयभीत होकर के विद्याधरों की स्त्रियां व्याकुल हो गई महाराज। विद्याधरों की भी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और मारे भय के पर्वत को त्याग करके दूसरी जगह चली गई। वाल्मीकि जी महाराज कहते अनेकों जीव जंतु मर गए और वह 10 योजन लंबा 20 योजन चौड़ा पर्वत धंस करके पृथ्वी के समतल हो गया। वह पर्वत हनुमान जी का इतना बड़ा प्रेशर पड़ा छलांग भरने के लिए। जब इधर से मंदरांचल से भरी थी तो ये भी तो चूर चूर हो गया था, उधर भी यह पर्वत पूरा चूर्ण हो गया महाराज, धरती में घुस गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अब महावीर हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए पक्षी के समान आकाश में उड़े। अब कैसे उड़े? पक्षी के समान। उस समय आकाश समुद्र के समान गंभीर था। आकाशचारी सभी प्राणी हनुमान जी की सहायता के लिए उत्सुक थे। जो आकाश में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो हनुमान जी की सहायता के लिए सब तैयार थे कि हनुमान जी ने बहुत बढ़िया काम किया। हनुमान जी आकाश में चंद्रमा के समान रंग बिरंगे बादलों में छिपते और प्रकट होते सुखपूर्वक चले जा रहे हैं। बोले जितने बादल हैं उनमें छपत जा रहे, कड़त आ रहे, छपत जा रहे, कड़त आ रहे और चले आ रहे हनुमान जी महाराज। उनका वेग महान था हनुमान जी महाराज का। वे पंख वाले पर्वत के समान उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पंख वाले पर्वत उड़ा करते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी लग रहे थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते उन्हें आकाश में इस प्रबल वेग के साथ उड़ते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, मालूम हो रहा था कि वह नक्षत्रों सहित संपूर्ण सूर्यमंडल को हड़प जाएंगे। हनुमान जी जितने भी सूर्यमंडल हैं सबको हड़प जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं इस प्रकार वे अत्यंत तीव्र गति से समुद्र पार जा रहे थे। बोले बहुत तेज गति थी उनकी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि यह प्रलयकालीन मेघों के गर्जन के समान भीषण सिंहनाद करते हुए, बहुत कसके गर्जना करते हुए समुद्र के बीच में जा पहुंचे। अब हाँ, 400 कोस को समुद्र है, 200 कोस जालंग, 200 कोस पार करे आए
बीच में आ गए। बीच में आ अब बीच में क्या है? वह है मैनाक पर्वत। मैनाक पड़ वह मैनाक पर्वत को स्पर्श करके धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र से आगे बढ़ गए। कितना काम किया उन्होंने, जरा रुके और मैनाक पर्वत को जो वचन दिया था कि लौट करके हम तुम्हें स्पर्श करेंगे, और स्पर्श किया, इतनी जल्दी स्पर्श किया और ऐसे भागे जैसे धनुष से मतलब जो तीर छूटता है। आगे बढ़े हनुमान जी, उत्तर तट के कुछ निकट पहुंच करके उन्होंने पुनः भीषण गर्जना की, और जिसके कारण दसों दिशाएं गूंज उठी महाराज हनुमान जी की गर्जना से। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार सिंहनाद करते हुए महावीर हनुमान अपने मित्रों से मिलने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इतने वेग से जा रहे थे, मन में चल रहा था कि कब अपने मित्रों से मिलें, क्योंकि बहुत समय हो गया, ओवर डेट भी हो गई, जो समय की डेट रखी थी ओवर डेट भी हो गई। सही बात। हनुमान जी के दर्शन की लालसा से जो महाबली बानर पहले ही से तट पर बैठे हुए थे, कुछ बानर पहले से बैठे थे कि हनुमान जी यहाँ हैं तो उनकी बाट निहार रहे थे कि हनुमान जी आए। उन्होंने महावीर जी का सिंहनाद बार बार सुना। हनुमान जी की आवाज़ जब समुद्र में गूंजी तो अबे बानरन के कानों में हनुमान जी का सिंहनाद आया, आवाज़ आई। उस सिंहनाद को सुनकर के हनुमान जी के सुहृद उनसे मिलने के लिए आतुर हो गए हनुमान जी। और वृद्ध जामवंत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जामवंत ने विचार किया, प्रसन्न हुए कि चलो हनुमान जी की जा गर्जना है, आ रहे, टाइम लगो तो लगो, जा निश्चित है पता परो के नहीं पतो, लेकिन जिंदा है। बोले अबे तो जो ही पता नहीं है तो कि हनुमान जी जिंदा है कि मर गए। मर गए। तो जामवंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब बानरों को एकत्रित करके अत्यंत हर्ष के साथ सबसे कहने लगे। सब बानरों से कहा, बोले भैया आ जाओ, सब जने इकट्ठे हो। अब सब बानरों को इकट्ठा किया और प्रसन्नता से कहने लगे कि हे बानरों, यह गर्जना सुनो, हनुमान जी की है। मैं वृद्ध हूँ, मेरे कान बूढ़े हो गए हैं, तुम नए जवान हो, सुनो ये गर्जना हनुमान जी की ही है। हमको तो लगता है कि ये हनुमान जी की है। निश्चय ही वह सब कार्य सफल करके आ रहे हैं। जामवंत जी कहते हैं कि गर्जना इतनी तेज है, गर्जना के भाव ये बता रहे हैं कि काम सफल होकर के आया है। आदमी की भाषा शैली बता देती है। सही बात। जामवंत जी वृद्ध समझ गए, कहते हैं बानरों काम हो गया है, माता सीता का पता लग गया है, ये हनुमान जी की गर्जना के भाव बतला रहे हैं। और इसी कारण प्रसन्नता के साथ बार बार गर्जना कर रहे हैं। जामवंत जी कह रहे, बोले देखो बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहे, धड़ाधड़ रुपये गर्जना करते हुए। बोले इससे मालूम होता है कि बड़े प्रसन्न हैं, और प्रसन्नता कब हुई होगी, जब कार्य सफल हो गया होगा। सही है। जामवंत जी कहते हैं कि यदि उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त ना हुई होती तो वह गर्जना कदापि सुनाई नहीं पड़ती। बोले मुँह से आवाज़ नहीं करती अगर काम सफल नहीं हुआ होता। तो बोले मालूम होता है कि काम सफल हो गया। वृद्ध जामवंत के उक्त वचन सुन करके समस्त बानर प्रसन्नता से बार बार उछलने लगे। सभी बानर उछलने लगे महाराज, तथा पर्वत और वृक्षों के ऊपर चढ़ करके अब हनुमान जी को निहारने लगे। पर्वत पर चढ़ गए कछु बंदर, कछु पर वृक्षों पर चढ़ गए और राह देख रहे समुद्र की ओर कि हनुमान जी कितने हैं, कौन दिशा में है, कितनी दूरी पे हैं। महावीर हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देखकर तथा उनका सिंहनाद सुनकर के सभी वानर महाराज उत्साह में भर करके उधर उधर उछल कूद करने लगे। वे वृक्षों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ करके अपने लाल वस्त्र हिलाने लगे। कोई पर्वत पर चढ़े, कोई वृक्ष पर चढ़े और कस के वृक्ष हिला रहे कि हनुमान जी देख ले कि सेना है ना रहेगी, कछु लोग है ना नहीं, और कछु लोग लाल कपड़ा लेके ऐसो हिलाने लगे झंडा लेके कि हनुमान जी समझ जावे कि जो लाल झंडा है तो हमारी सेना यहाँ है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये इशारा करने लगे समस्त वानर पर्वत की चोटियों से और वृक्षों पर चढ़ करके। उनको उतरते हुए देखकर, हनुमान जी को उतरते हुए देख करके सभी बानर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब देखा कि हनुमान जी महाराज उतर के आ रहे, तो सब बानर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। पर्वताकार शरीर धारण करने में समर्थ वायु वेग वाले हनुमान वृक्षों से आच्छादित महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। कहाँ? जहाँ से छलांग लगाई थी उसी पर्वत पर कूद पड़े। उस समय समस्त वानर उन्हें चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए। अब हनुमान जी को चारों ओर से वानरों ने घेर लिया और अत्यंत प्रसन्न होने लगे। सब वानर खुशी मनाने लगे।
वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं तथा नाना प्रकार के उत्तोत्तम मधुर फल ला ला करके उनको भेंट करने लगे, अच्छे से अच्छे फल ले आए हैं सब बानर। बेकरा हनुमान जी जो देखो बहुत अच्छो है, बेकरा हनुमान जी जो देखो बहुत अच्छो, बेकरा हनुमान जी जा चीख लो जो बहुत अच्छो है। इस प्रकार से हनुमान जी का स्वागत करने लगे और हनुमान जी ने वृद्ध जामवंत आदि गुरुजनों और अंगद को अब प्रणाम किया। हनुमान जी ने जामवंत जी को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया और अपने नायक युवराज अंगद को प्रणाम किया हनुमान जी ने। फिर जामवंत और अंगद ने भी हनुमान जी का स्वागत सत्कार किया। अंगद ने और जामवंत जी ने हनुमान जी का स्वागत किया। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे मिथिलेश नंदिनी सीता का दर्शन जामवंत जी महाराज हो गया है, मुझे जनक नंदिनी विदेह कुमारी माता सीता का दर्शन लंका में हो गया है। इस शुभ संवाद को सुनकर के समस्त बानर पुलकायमान हो उठे महाराज, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा हुआ, माता सीता का पता हनुमान जी लगा करके आए हैं। तत्पश्चात हनुमान जी अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर के महेंद्रगिरि की रमणीय प्रदेश में जा बैठे। महेंद्रगिरि के एक चोटी थी बहुत रमणी, उस चोटी रमणीक चोटी में जाकर के वहाँ पर बैठ गए अंगद को लेकर के बस, और किसी को नहीं ले गए। हनुमान जी हाथ से हाथ पकड़ा और ले गए। बानरों के पूछने पर वे कहने लगे मैंने सीता जी को अशोक वाटिका के भीतर देखा। कहाँ देखा? बानरों ने पूछा कि हनुमान जी महाराज माता सीता कहाँ हैं? बोले लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा मैंने उन्हें देखा। और भयंकर मुख वाली हनुमान जी कहते हैं कि राक्षसियाँ उनको चौकसी कर रही हैं। बोले भयंकर मुख वाली राक्षसियों की ड्यूटी लगाई है रावण ने माता सीता की चौकसी में। हनुमान जी कहते हैं कि हे बानरों, सीता जी अपनी बैणी भी नहीं बांधती हैं। बोले बैणी चुटिया? बोले नहीं बांधती, छुट्टा है। उनके केसों की जटा बन गई है, उपवासों के कारण अत्यंत दुर्बली और कमजोर हो गई। बोले अनेक प्रकार के तो व्रत रखती हैं, शरीर जर्जर हो गया है। हनुमान जी कहते हैं कि हे बानरों, तथा दुखी होती हुई हर समय भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए तड़पती रहती हैं। 24 घंटा भगवान के दर्शनों के लिए तड़पती रहती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे अंगद, अमृत के समान ये वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अमृत के समान ये मधुर वचन सुनकर के बानरगण अब प्रसन्नता पूर्वक किलकारियां मारने लगे और पूंछ उठा उठा करके उछल कूद मचाते हुए अब सब बानर हंसने लगे कि चलो पता पड़ेगा, अब दूसरे की कैद में है तो दुख तो उठाना ही है पड़े। तो महाराज हंसने लगे। तदुपरांत पराक्रमी अंगद ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल सागर को लांघ करके फिर इस पार लौट आए हो। महावीर जी, तुम ही एकमात्र हमारे प्राण रक्षक हो। अंगद ने कहा हनुमान जी से, बोले तुम ही हमारे प्राण रक्षक हो। बोले तुम ही चले गए पार करके इस विशाल सागर को और फिर आ गए 400 कोस के इस विशाल सागर को। तो अंगद जी कहते हैं कि तुम ही एकमात्र हमारे प्राण रक्षक हो, तुम्हारे ही अनुग्रह से अब हम सब लोग सफल मनोरथ हों, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। बोले अब बोले नहीं आवे तो प्राण दंड मिल तो, लेकिन आप जिंदा तो रहें, भगवान से मिलेंगे। और अंगद कहते हैं कि हनुमान, अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है। बड़ाई करते हुए अंगद कहते हैं कि यह हमारा परम सौभाग्य है हनुमान कि तुम रघुनाथ जी की यशस्विनी पत्नी सीता जी के दर्शन करके आए हो। बोलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है। अंगद जी कहते हैं हनुमान, अब भगवान श्री रामचंद्र जी का शोक अवश्य दूर हो जाएगा। तत्पश्चात सभी बानर समुद्र लंका रावण और सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्रित हुए। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि अंगद, हनुमान तथा जामवंत को सब ओर से घेर कर बैठ गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए उत्सुकता पूर्वक हनुमान जी की ओर टकटकी लगा करके देख रहे थे। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने,
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आसु से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जो की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति शांति शांति।